Hello students of 10th class. Students, as you know that all the state boards have increased the weightage of MCQs in the board exams. So I am here with the new video of MCQs of chapter number 2 polynomials of 10th class. Now students, let's start with our first question. Question number 1 is, if the two zeros of the quadratic polynomial 7x square minus 15x minus k are reciprocal of each other, then the value of k is. अब देखो स्टूडेंट्स, हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है. उन्होंने बोला है इसके दो जीरोज हैं, दोनों क्या हैं, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है. हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, के इज अ कांस्टेंट. नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन देखें कैसे करेंगे ये वाला. सबसे पहले देखें, हमें इक्वेशन गिवन है 7x स्क्वायर माइनस 15x माइनस के. अब देखो हमें गिवन है रेसिप्रोकल है इसके दोनों रूट्स. एक रूट मैंने क्या सपोज कर लिया इसका अल्फा, और दूसरा मैंने क्या सपोज कर लिया रूट इसका रेसिप्रोकल है, यानी कि 1/अल्फा. ठीक है, यानी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर पे ले आते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर पे. यहाँ पे इसको अल्फा बाय 1 सोच सकते हैं, उसका उल्टा कर दिया 1/अल्फा. ये रेसिप्रोकल हो गया इसका. अब हमें ये गिवन है. अब के की वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे. अब देखो स्टूडेंट्स, हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, देखो इक्वेशन का किसके इक्वल होता है क्वाड्रेटिक का, C/A. C क्या होता है यहाँ पे, कांस्टेंट. अब यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू देखो क्या है, -k/A क्या होता है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट. दिस इज 7. ठीक है, यहाँ पे a होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज कोफिशिएंट ऑफ x -15 एंड c इज कांस्टेंट. राइट. सो यहाँ पे देखो वैल्यू मैंने पुट की है, p की वैल्यू क्या आ गई, C/A. सो c कितना था, -k/A कितना है 7. इट मीन्स हमें देखो अब p क्या है यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. अब देखो दो रूट्स मेरे को पता है अल्फा और 1/अल्फा है. इट मीन्स अल्फा इंटू 1/अल्फा गिवन है -k/7 के इक्वल. सो यहाँ से देखो अल्फा अल्फा कट जाएगा, यानी कि -k/7 की वैल्यू क्या गिवन है 1. सो k की वैल्यू देखो यहाँ से क्या आ जाएगी, -7. सो यहाँ पे ऑप्शन में देखें k की वैल्यू -7 कहाँ पे देखो. सो a इज द करेक्ट ऑप्शन है. नाउ स्टूडेंट सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं इसका. इफ x+1 इज ए फैक्टर ऑफ 2x³ प्लस ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 1, देन द वैल्यूज ऑफ a एंड b. फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b गिवन दैट 2a minus 3b is equals to 4. अब देखो हमें क्या गिवन है, x+1 इस इक्वेशन का फैक्टर है. अगर देखो x+1 इस इक्वेशन का फैक्टर है तो x = -1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि अब देखते हैं निकाल के क्वेश्चन को. पहले इक्वेशन लिख लेते हैं इसकी. 2x³ प्लस ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 1, क्वेश्चन नंबर 2 है. अब x = -1 इसका क्या है, रूट होएगा. सो इसको पुट कर देते हैं 2 × -1 का क्यूब प्लस a × -1 का स्क्वायर प्लस 2b × -1 प्लस 1 = 0. इसको सेटिस्फाई करेगा. सो क्या बन जाएगा यहाँ से, -2 प्लस a -2b प्लस 1 = 0. क्या बन गया यहाँ पे, a -2b इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो -1 बनेगा, उधर जाके क्या बन गया 1. सो ये इक्वेशन बन गई. अब दूसरा देखते हैं. एक इक्वेशन हमें ये भी गिवन है, देखो 2a - 3b इज इक्वल्स टू 4 गिवन है. 2a - 3b इज इक्वल्स टू 4. अब देखो हमने दो ही वेरिएबल्स निकालने, a और b, और दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई. सो मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ. अगर इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, 2a - 4b इज इक्वल्स टू 2. नाउ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये साइन चेंज कर दिए मैंने. ये बन जाएगा 4b - b इज b, 4 - 2 इज 2. b की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 2. अब इस इक्वेशन में किसी दोनों इक्वेशंस में से एक में पुट कर देंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a - 2 × 2 इज 4 आ जाएगा. ये a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 + 4. सो a की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास यहाँ पे 5. सो a इज 5, b इज 2. देखिए ऑप्शन में a इज 5 एंड b इज 2. देखो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट ऑप्शन.
नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum of zeros is 3 and product of zeros is -2. अब यहाँ पे हमें देखो सम ऑफ जीरोस गिवन है, एस की वैल्यू गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. हमने क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्मुलेट करनी है. अब देखो कैसे करेंगे ये वाला. अब स्टूडेंट्स हमें देखो गिवन है, सो आपने स्टूडेंट्स ये इक्वेशन याद रखनी है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, अगर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन होंगे. अब देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, सम ऑफ जीरोस, यानी कि एस गिवन है 3, पी गिवन है -2. ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखो वैल्यू पुट करनी है सिंपली, एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू देखो कितनी है 3, पी की वैल्यू कितनी है -2. सो मेरे पास क्वाड्रेटिक क्या पॉलिनोमियल बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x -2. चेक कर लें यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x -2. सो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा बन रहा है, देखो डी इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन, राइट. नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 आर. अब देखो स्टूडेंट्स हमने क्या फाइंड आउट करने हैं, इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करने हैं. जीरो मीन्स रूट्स कह लो, चाहे एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. कैसे करेंगे देखो ये क्वेश्चन, ये काफ़ी इजी है क्वेश्चन. अब यहाँ पे देखो हमें क्योंकि गिवन ही है यहाँ पे इक्वेशन, सो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. सो पॉलिनोमियल क्या गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9. अब हमने क्या फाइंड आउट करनी है, एक्स की वैल्यू. सो मैं इसको देखो कैसे लिख सकती हूँ, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर. देखो यहाँ पे देखो खोलोगे यही चीज़ बन जाएगी. सो जीरोस फाइंड आउट करने हैं, इसको इक्वल टू 0 करोगे. नाउ इट मीन्स 2x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. अब दोनों को एक बार ये 0 करोगे, एक बार ये, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2, यहाँ से भी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2. सो यहाँ पे ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 3/2 3/2 कहाँ पे है, फोर्थ क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए है, देखो यहाँ पे. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हेयर, राइट. सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. द नंबर ऑफ जीरोस दैट पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 4 कैन हैव. अब स्टूडेंट्स सबसे पहले इसको देखते हैं, इसके नंबर ऑफ जीरोस, यानी कि कितनी इसके क्या हैं जीरोस, रूट्स कितने आएंगे इस पॉलिनोमियल के. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. यहाँ पे x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 4. सबसे पहले इसको सॉल्व कर लें थोड़ा सा. एफ एक्स गिवन है ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4. ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8. अब हमने देखो क्या चेक करना था, इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे इसके रूट्स. अब सबसे पहले हम इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट कितना होएगा. डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac. डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है माइनस 4 स्क्वायर, ए कितना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, सी कितना है 8, 4 4 जा 16 आ जाएगा, 8 4 जा 32 से. सो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू बन रही है देखो -16, और ये वैल्यू क्या आ रही है लेस देन 0. सो जब भी वैल्यू डी की लेस देन 0 आती है उस केस में हमारे पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं, कोई भी जीरोस नहीं आएंगी. सो नंबर ऑफ जीरोस क्या आएंगे, कोई भी नहीं, 0. यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं आप, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल कितनी होंगी, नंबर ऑफ जीरोस नो 0 होगी. सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन है, राइट. नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. नेक्स्ट statement of question number 6 is, if alpha and beta are roots of equation x square plus 5x plus 6, then the value of 1 by alpha plus 1 by beta is. अब देखो हमें अल्फा और बीटा रूट्स गिवन है, किस इक्वेशन के रूट्स हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स बना लेते हैं. सबसे पहले फैक्टर्स क्या बनेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6. इसको जब आप सॉल्व आउट करोगे ये बनेंगे x प्लस 3 और दूसरा बनेगा x प्लस 2. देखो ये फैक्टर्स बन गए इसके. x की वैल्यू 1 यहाँ से मेरी आ जाएगी. नाउ आइदर x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0.
यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, एक -3 और x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी -2, राइट। एक को आप अल्फा ले लो, अल्फा को -3 ले लिया, एक को मैंने बीटा ले लिया। मैंने क्या निकालना है, 1/α + 1/β। नाउ 1/α + 1/β, यहाँ पे वैल्यूज पुट डाउन कर दें। 1/α + 1/β ये बन जाएगा, एलसीएम ले लोगे आप, ये बन जाएगा 6 -2 -3, सो ये बन जाएगा -5/6। आंसर चेक कर लें ऑप्शन में है ये कि नहीं। 6 का देखते हैं, देखो डी ऑप्शन है। अब देखो अल्फा बीटा रूट्स दिए हुए हैं ना, सो एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, एक को अल्फा ले लोगे, एक को बीटा। यहाँ पे आप कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्फा इसको ले लो चाहे बीटा इसको, आपका आंसर जो है सेम आएगा। सो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज। अब देखो इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल होंगी। अब देखो कई क्वेश्चंस काफ़ी इजी हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है, c/a। c क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट कितना है यहाँ पे, -√2 ओवर a कितना है, √2। सो ये √2 कट गया, यहाँ पे सिर्फ क्या रह गया, -1। सो इसका आंसर क्या आएगा, बी करेक्ट ऑप्शन, देखो -1, राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन दी हुई है 2x³ - 5x² - 14x + 8। अब इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल होते हैं, क्यूबिक इक्वेशन के -d/a। देखो ये आपने याद रखने हैं इसके, ठीक है। सम ऑफ रूट्स -b/a, सम ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट अ टाइम c/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल होते हैं, -d/a। एक का साइन प्लस चलता है, फिर माइनस, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ठीक है। सो -d कितना है, d क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट कितना है यहाँ पे, 8 है वैल्यू, a कितना है 2। सो यहाँ पे कितना बन जाएगा, -4। सो ऑप्शन में देखिए कहाँ है -4, हेयर इज -4, ऑप्शन नंबर बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखें स्टूडेंट्स। जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल px z² -27। अब ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, देखो z² = 27। जीरोज निकालें, इसको इक्वल टू 0 करेंगे, सो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, +/√27, ठीक है। सो 27 को देखो आप कैसे लिख सकते हो, +/3 × 3 × 3। सो एक पेयर बाहर आ जाएगा, पेयर में से एक 3 बाहर आ जाएगा। सो इसके आंसर क्या बनेंगे, +3√3 एंड -3√3। सो आंसर्स देखते हैं, 3√3 एंड -3√3। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, राइट। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। इफ px इज ax² + bx + c देन c/a। अब देखो c/a किसके इक्वल होता है यहाँ पे, c/a इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। काफ़ी इजी था ये तो, सीधा ही क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 11 देखें स्टूडेंट्स। द नॉन नेगेटिव रियल जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² - 5x - 2। अब यहाँ पे देखो उन्होंने क्या पूछा हुआ है, नॉन नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव वैल्यू। नॉन नेगेटिव मीन्स नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, इट मीन्स पॉजिटिव पूछा है रूट। रियल जीरो यानी कि 2 रूट्स निकलेंगे, इसके रूट्स फाइंड आउट कर लो। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये वाला, ये मैं यहीं पे करने लगी हूँ। 3x² - 6x + x - 2, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ठीक है। सो ये आपका बन जाएगा यहाँ से 3x x - 2 + 1 × x - 2। सो यहाँ से फैक्टर्स बनेंगे x - 2 एंड 3x + 1 इक्वल टू 0 करोगे जीरोज निकालने के लिए। 9 यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 2, एंड यहाँ से आएगी -1/3। अब उन्होंने क्या बोला है, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव रूट पूछा है, तो पॉजिटिव रूट कौन सा आ रहा है, 2। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन में दोनों 2 यहाँ पे दी हुई हैं, सो आप इस केस में यहाँ पे लेने लगी हूँ, ये बाय मिस्टेक बुक में गलत है, ठीक है। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखें स्टूडेंट्स। ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अ। अब अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन, नो। स्ट्रेट लाइन लीनियर पॉलिनोमियल की बनती है। सर्कल, नो। सी पैराबोला, डी इज एलिप्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है,
पैराबोला ड्रॉ होता है, राइट। नेक्स्ट है द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 3/5 एंड -1/2 इज। अब देखो इस केस में ये ध्यान रखना है आपने, इसको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नहीं ले लेना। हमें यहाँ पे गिवन है जीरोस गिवन है, यानी कि एक हमें अल्फा गिवन है और एक हम रूट ले लेते हैं बीटा, यानी कि दोनों रूट्स गिवन है हमें। अब हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है, वो कैसे बनती है, x² - sx + p, s मीन्स सम ऑफ रूट्स। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स, अल्फा प्लस बीटा 3/5 ± -1/2, सो ये बन जाएगा 3 × 2 = 6 -5 ये आपका बन जाएगा 1/10, यानी कि सम ऑफ रूट्स हमारा आ गया 1/10 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 3/5 × -1/2 ये बन जाएगा -3/10। सो यहाँ पे वैल्यूज पुट डाउन कर दें, ये आपका आ जाएगा x² - 1/10x प्लस p की जगह है -3/10। सो इसको जब आप सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो ये बन जाएगा 10x² - x -3। ऑप्शन देखिए कौन सा है अब स्टूडेंट्स इसमें, ऑप्शन नंबर ए, दोनों साइन माइनस वाले हैं देखो, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन है, राइट। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, इफ zeros of px equal to 2x² - 7x + k are reciprocal of each other then value of k is। इस टाइप का देखो क्वेश्चन पहले भी किया हमने। अगर रूट्स क्या है, रेसिप्रोकल हैं, तो एक रूट हम क्या ले सकते हैं अल्फा, दूसरा 1/α, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर मैं यहाँ से लिखूँ किसके इक्वल हो जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू c/a। c कितना है यहाँ पे कांस्टेंट, k/a कितना है कोफिशिएंट ऑफ x², 2 अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, k/2 की वैल्यू क्या आ गई 1, सिंपली यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। सो b इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखें स्टूडेंट्स, इफ px equal to ax² + bx + c and a + b + c 0 then 1 0 is। अब देखो कंडीशन दी हुई है हमें कि इनके जो कॉफिशेंट्स हैं a, b और c तीनों का सम क्या है 0 आ रहा है। हमने क्या है रूट्स निकालने हैं इस इक्वेशन के। अब स्टूडेंट्स देखो कैसे करेंगे ये वाला क्वेश्चन। अब सबसे पहले देखो जीरोस निकालने हैं, तो सबसे पहले मैं px को इक्वल टू 0 करने लगी हूँ। नाउ दूसरा हमें a + b + c = 0 गिवन है। नाउ यहाँ से ax² + bx + c = 0। यहाँ से मैं देखो क्या करने लगी हूँ, c की वैल्यू लिखने लगी हूँ। c की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, a + b - c की निकाली है, सो यहाँ पे मैं ax² + bx = -c मैं उधर ले गई। यहाँ से मैं x की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लूँगी, ax² + bx - c की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे a + b, इसको यूज़ कर लिया मैंने यहाँ पे गिवन। अब यहाँ पे इसको इधर वाली साइड लेके जाओगे, a कॉमन, x² - 1 इन दोनों में से, प्लस नेक्स्ट क्या कॉमन लोगे b कॉमन, x - 1। देखो पहले एक स्टेप में चाहे आप दोनों को ले जाओगे साइन चेंज हो जाएंगे, -a - b यहाँ पे आ जाएगा = 0, राइट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, a² - b² का फॉर्मूला लगा दें, x - 1 × x + 1 प्लस b × x - 1 = 0। x - 1 कॉमन आ रहा है, क्या रह जाएगा a × x + 1 प्लस b = 0। देखो यहाँ पे ये कॉमन निकाला, देखो मैंने यहाँ पे। सो अब देखो दो क्वांटिटीज़ हैं, इनकी प्रोडक्ट क्या है 0, सो आइदर x - 1 है 0, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 1। अब ऑप्शन में देखते हैं 1 है, ऑप्शन में देखो 1 नहीं है, सो दूसरा निकाल लेते हैं यहाँ से, a × x + 1 प्लस b = 0, राइट। सो यहाँ से आ जाएगा ax + a प्लस b = 0। ax की वैल्यू क्या आ जाएगी -a + b, ठीक है, दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, -a - b माइनस कॉमन ले लिया। x की वैल्यू निकालनी थी हमने -a + b/a। अब देखो क्वेश्चन जो है उस केस में हम देखो क्या करेंगे, a + b की वैल्यू यहाँ पे मैं -c पुट करने लगी हूँ, a + b की जगह -c। सो ये आंसर मेरा बन जाएगा c/a।
यानी कि दो रूट्स निकले, एक 1 और एक c/a। अब आंसर देखते हैं इसका स्टूडेंट्स। देखो c/a ऑप्शन में है, ठीक है, 1 नहीं गिवन, दोनों इसके रूट्स आ रहे हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होएगा? c/a इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं स्टूडेंट्स। One of the two students, while finding the zeros of a quadratic polynomial in x, copied the constant term incorrectly and got the zeros 3 and 2। अब देखो दो स्टूडेंट्स हैं, जब उन्होंने जीरोस फाइंड आउट किए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, उन्होंने क्या है कांस्टेंट टर्म गलत कॉपी कर लिया। देखो कांस्टेंट टर्म, और उसके पास जीरोस क्या आए हैं, उनके पास 3 and 2, राइट। द अदर कॉपीड द कांस्टेंट टर्म, जो दूसरा स्टूडेंट है उसने क्या किया, कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर करेक्टली कॉपी किया है एज -6 and 1, यानी कि कांस्टेंट टर्म -6 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1 है। द करेक्ट जीरोज आर, अब हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, रूट्स या जीरोज कह लो, इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करने हैं। अब देखो सबसे पहले जो गिवन है, पहले हम उसी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अब देखो हमें गिवन है कांस्टेंट टर्म जो है गलत नोट की है, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैं सपोज करने लगी हूँ ax² + bx + c, राइट। अब इसके देखो इनकरेक्ट रूट्स कौन से हैं, इनकरेक्ट जीरोस 3 and 2। अब देखो स्टूडेंट्स उसने क्या है कांस्टेंट टर्म गलत नोट किया है फर्स्ट स्टूडेंट ने, बट b और a जो है उसका ठीक है। इट मीन्स सम ऑफ रूट्स क्या है, -b/a के इक्वल होएगा, वो उसने करेक्ट, यानी कि b और a को हम देखो यहाँ पे ले सकते हैं क्योंकि सिर्फ कांस्टेंट टर्म गलत ली है। नाउ -b/a क्या होएगा, सम ऑफ रूट्स यानी कि 3 + 2 किसके इक्वल हो जाएगा, -b/a इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट से हमारे पास ये -b/a = 5 आ गया। नाउ सेकेंड देखो, सेकेंड क्या है, कांस्टेंट टर्म हमें गिवन है -6, यानी कि c गिवन है -6, और दूसरा क्या गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं, a हमें गिवन है, a क्या गिवन है, 1 गिवन है, राइट। अब यहाँ से देखो अगर हमें a गिवन है तो मैं a इसमें पुट करूंगी जब, तो -b, a क्या है 1, तो b की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, देखो -5। अब देखो a भी पता लग गया मेरे को, b भी पता लग गया, c भी पता लग गया। सो क्या करूंगी मैं, इक्वेशन में पुट कर दूंगी इसमें, तो मेरे पास क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। सो a की वैल्यू पुट करेंगे तो बन जाएगा ये x² - 5x - 6, देखो इसमें पुट किया, राइट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। नाउ इसके फैक्टर्स बना लो, x² - 6x + x - 6। नाउ ये सॉल्व अप करोगे तो एक 6 बनेगा फैक्टर, और एक इसका बनेगा 1, x + 1। देखो अब जब आप इनको सॉल्व करोगे तो यहाँ से x की वैल्यूज क्या आएंगी, x की वैल्यू -1 and 6, देखो ये जीरोज आ गई इसकी। सो -1 and 6 इज योर आंसर। ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, -1 and 6, देखो D इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखें स्टूडेंट्स। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज़, अब देखो अगर कोई पॉलिनोमियल है n डिग्री का, क्या होते हैं उसके, ओनली 1 0, एक ही जीरो होगी उसकी, एग्जैक्टली n जीरोज एग्जैक्टली n के इक्वल होंगी, या एट मोस्ट n जीरोज, या मोर देन n जीरोज। अब देखो इसका आंसर क्या आएगा, एट मोस्ट n जीरोज, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, एट मोस्ट मीन ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, n जीरोज आ सकती है हमारे पास, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखें स्टूडेंट्स। इफ -1 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल देन द अदर जीरो इज। अब देखो हमें गिवन है -1, यानी कि एक रूट इसका गिवन है, हमने क्या है दूसरा रूट फाइंड आउट करना है इसका। सो कैसे करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को दो वेज से करके दिखा रही हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 18 को। अब -1 अगर रूट है तो सम ऑफ रूट्स यहाँ पे अगर निकाल लें हम इसके, एक रूट को मैं सपोज कर रही हूँ अल्फा, ठीक है। सो सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल है, जब भी इस टाइप का एक रूट गिवन है दूसरा निकालना है, यहाँ सम ऑफ रूट्स ले लो या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से निकल आएगा। सम ऑफ रूट्स कितना गिवन है, -b/a, माइनस b कितना है -2, a कितना है 1। सो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 2। एक रूट की वैल्यू ले ली -1, दूसरा रूट देखो यहाँ से निकला है
2 + 1 कितना आ गया 3, राइट। अदरवाइज आप इस वे से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू C/A, कॉन्स्टेंट कितना है -3, ए कितना है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1, सो एक रूट किसी एक को सपोज कर लो -1, -1 इंटू बीटा इज इक्वल टू -3, माइनस माइनस कट गया, बीटा कितना आ गया 3। देखो ठीक है ना, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, बीटा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 3। सो चाहे सम ऑफ रूट से कर लो चाहे प्रोडक्ट ऑफ रूट से, आंसर क्या आ रहा है 3। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन है, राइट। सो नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 देखें। Zero of a polynomial can be determined graphically. Number of zeros of a polynomial is equal to number of points where the graph of a polynomial, number of zeros किसके इक्वल होते हैं ग्राफ पे, इसका आंसर क्या आएगा, द आंसर इज बी ऑप्शन, इट इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखें। इफ px is equals to ax plus b then zero of px is, अब देखो px गिवन है हमें, जीरो मतलब px का जीरो क्या होएगा, यानी कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, px को इक्वल टू जीरो कर दो, इजी है ये तो काफ़ी क्वेश्चन। px को जीरो करोगे यहाँ से ax प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, ax इक्वल टू -b, x की वैल्यू क्या आ गई -b/, सो d इज द करेक्ट ऑप्शन है। नाउ स्टूडेंट्स आई विल डिस्कस ओनली 20 क्वेश्चंस इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं फर्दर हायर लेवल के क्वेश्चंस हैं और 20+ क्वेश्चंस हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी, राइट। सो in the end I would like to say thanks to all the students for watching my this video.